नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप का व्रत और पूजन होता है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति, करुणा और वीरता का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा जैसी आकृति है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका यह रूप भक्तों को अद्भुत शक्ति, निर्भयता और दिव्य आभा प्रदान करता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा का वर्णन पुराणों में इस प्रकार मिलता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग शस्त्र और कमल पुष्प हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में धनुष, चौथे में तलवार, पांचवें में कमल का फूल और अन्य हाथों में अलग अलग अस्त्र हैं। एक हाथ से वे वरमुद्रा दिखाती हैं और दूसरे हाथ से अभय का आशीर्वाद देती हैं। उनके गले में शेर की माला है और वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा चमकती है, जो उनके नाम का मूल है। उनका यह रूप भयानक और कोमल दोनों ही भावों से युक्त है। भक्तों को वे माता की ममता से भर देती हैं और दुष्टों के लिए प्रचंड योद्धा बन जाती हैं। जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय असुरराज महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्याचारी बन गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेवों के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा देवी के रूप में प्रकट हुई। अलग अलग देवताओं ने अपनी शक्तियां इस देवी में समर्पित की। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और कुबेर ने गदा प्रदान की। इसी दिव्य शक्ति का एक अद्भुत स्वरूप मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुआ। माता चंद्रघंटा और भगवान शंकर का विवाह कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। जब भगवान शंकर विवाह के लिए बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप अत्यंत विचित्र था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्पों की माला थी, सिर पर जटा और चंद्रमा शोभित था। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और नाग भी बाराती बनकर आए थे। यह भयानक दृश्य देखकर पर्वतराज हिमालय और माता मैना अत्यंत चिंतित हो उठे। देवताओं और ऋषियों ने भी शंकर जी की बारात देखकर भय का अनुभव किया। तब माता पार्वती ने देवी का चंद्रघंटा रूप धारण किया। वे स्वर्णिम आभा से चमकने लगीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त घंटा दिखाई देने लगा और उनके स्वरूप से पूरे वातावरण में शांति और सौंदर्य भर गया। उन्होंने अपने इस रूप से बारात को आकर्षक और भव्य बना दिया, ताकि उनके माता पिता और समस्त लोग प्रसन्न हो सकें। इसी प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। युद्ध कथा। महिषासुर वध की शुरुआत। देवताओं का स्वर्ग लौटाना और महिषासुर का अत्याचार समाप्त करना भी देवी चंद्रघंटा का उद्देश्य था। जब महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था, तब माता ने अपने इस चंद्रघंटा स्वरूप से उसे युद्ध के लिए ललकारा। सिंहवाहिनी माता चंद्रघंटा जब रणभूमि में गर्जना करती हैं तो उनकी घंटा की ध्वनि से असुर भयभीत हो जाते हैं। उस घंटे की ध्वनि से दुष्टात्माओं का नाश होता है और भक्तों को दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। देवी ने असुरों का संहार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी गदा से असंख्य दैत्यों को मार डाला, धनुष बाण से अनेक राक्षसों का वध किया और त्रिशूल से दुष्टों का नाश किया। महिषासुर को घायल करके उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया। बाद में नवदुर्गा के अगले रूप कात्यायनी और चामुंडा के रूप में उन्होंने महिषासुर का पूर्ण संहार किया। धार्मिक महत्व। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से 1. भय और शत्रु का नाश होता है। 2. मनुष्य के जीवन से सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं। 3. साधक को साहस, वीरता और आत्मबल प्राप्त होता है। 4. घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। 5. साधक को दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होता है। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना कर गणेश जी, सूर्य, विष्णु और शिव जी का आवाहन करें। धूप, दीप, फल,
पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए उनका मंत्र जपें। मंत्र एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः या फिर पिंडज प्रवरारूढ़ा छंडकोपास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। भक्ति भाव से माँ की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश। माता चंद्रघंटा का रूप हमें सिखाता है कि जीवन में भय और असुरक्षा को दूर करने के लिए आत्मबल और आस्था आवश्यक है। उनका अर्धचंद्र रूप इस बात का प्रतीक है कि साधक को शांति और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र यह बताते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। निष्कर्ष माँ चंद्रघंटा की कथा केवल एक देवी की आराधना मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश भी देती है। उनका स्वरूप हमें यह बताता है कि साहस, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पा सकते हैं। जो साधक नवरात्रि के तीसरे दिन पूरे विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, वह भय और संकट से मुक्त होकर जीवन में उन्नति कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माँ भवानी।